नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत अप्रैल से हो गई है, परंतु विधिवत एईओ का निर्धारण की प्रक्रिया के बाद जुलाई से संभवतः एईओ का निर्धारण हो जाएगा और सारी व्यवस्था एईओ के हाथ में होगी। उसी के संदर्भ में इस आदेश को माना जा रहा है, जहां पर नवीन नियुक्तियां की गई हैं, सहायक संचालक बनाए गए हैं। चलिए वो आदेश देखते हैं स्कूल शिक्षा विभाग का, जहां पर नई नियुक्तियां की गई हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भोपाल का ऑर्डर है जो कि 21/5/2025 को जारी किया गया है। राज्य शासन एतद द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों के आधार पर प्रेषित चयनित सूची वर्ष 2022 में चुने गए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा शाखा में 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए सहायक संचालक लोक शिक्षण के पद पर 6वें वेतनमान के में ₹15,600 से 31,100 ग्रेड पे 5400 का मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में पे लेवल 12 में अंतरस्थायी वेतनमान 56,100 से 1,77,500 वेतनमान पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्न शर्तों पर नियुक्त कर उनके नाम के सामने पदस्थापना दी गई है। देखें आप यहाँ पर सुश्री सौम्या साटी जो कि छतरपुर से हैं, आरक्षित वर्ग से चयनित हुई हैं, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल के पद पर। इसी प्रकार श्री अमन राजपूत सिवनी से हैं, अब इन्हें लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल में पदस्थापना की गई है। सुश्री नम्रता जैन दमोह से हैं, इन्हें पन्ना का विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। और बात करें विवेक कुमार पटेल शहडोल से हैं और इन्हें संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग में पदस्थ किया गया है। पूरी सूची हम आपको बता रहे हैं, 8 पेज की सूची है। सुश्री बीणा पयासी सतना से इन्हें रीवा का लोक शिक्षण संभाग में पदस्थापना दी गई है। सुश्री पूजा जैन सागर से हैं और इन्हें लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में पदस्थ किया गया है। सुश्री रोहिणी पवार को विकासखंड शिक्षा अधिकारी हरसूद खंडवा का दायित्व मिला है। इसी प्रकार से सुश्री सलोनी जैन देवास के हैं, जो इन्हें भोपाल भेजा गया है। सुश्री अंशिता नागर राजगढ़ से हैं, इन्हें लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल में पदस्थापना दी गई है। सुश्री अंशिता नागर लोक शिक्षण में पदस्थापना मिली है। सुश्री प्रिया भानपुरिया झागुआ से हैं, इन्हें भी लोक शिक्षण में पदस्थापना दी गई है। सुश्री रूपल जैन विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिरौंज बनाया गया है। इसके अलावा सुश्री प्रज्ञा दुबे रीवा से हैं, इन्हें लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में पदस्थ किया गया है। श्री शरद तिवारी को विकासखंड शिक्षा अधिकारी जवेरा विकासखंड दमोह जिला दमोह में पदस्थ किया है। सुश्री साक्षी जैन भोपाल से हैं, इन्हें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में पदस्थापना दी गई। सुश्री आरती सिंह परिहार को विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहानगर जिला पन्ना बनाया गया है। सुश्री साक्षी जैन को बीओ का प्रभार सौंपा गया है। सीहोर में सौरभ जैन को भी बीओ बनाया गया है। गरोठ जिला मंदसौर में सुश्री पूजा उपाध्याय को यहाँ पर संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ जबलपुर में पदस्थ किया गया है। स्वाति दुबे को बीओ रहली जिला सागर, अभिजीत पांडे लोक शिक्षण भोपाल, इसके अलावा श्री राम सोलंकी लोक शिक्षण भोपाल। सुश्री दनिश जैन एनिस जैन जो कि गुना से हैं, इन्हें जिला शिक्षा अधिकारी अशोकनगर बनाया गया है। श्री निखिल पाटीदार बीओ जाबद नीमच। श्री सचिन तिवारी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। आशीष सिंह चौहान बीओ गैरतगंज जिला रायसेन। आयुष अग्रवाल बीओ सोहाबल जिला सतना। श्री धीरेन्द्र बीओ आमला बैतूल। सुश्री सिमरन बाधवा अनूपपुर से हैं, जिन्हें बीओ बेड़न सिंगरौली मिला है। रचना पटेल राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। नुपुर पाटीदार लोक शिक्षण भोपाल। किरण कुशवाहा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। सरोज गहलोत संयुक्त संचालक भोपाल। मनीषा अग्रवाल लोक शिक्षण भोपाल। परख जैन लोक शिक्षण नर्मदापुरम। प्रतीक कुमार मेहरा लोक शिक्षण भोपाल। शुभम वर्मा लोक शिक्षण भोपाल। मुस्कान दिनकर डीओ दतिया। वर्षा कोहली डीओ मुरैना। इसके अलावा कुंवर सिंह इंदौरे लोक शिक्षण भोपाल। सानू कोरे लोक शिक्षण नर्मदापुरम। योगेश मनोहरे बीओ सिवनी मालवा
नर्मदापुरम, गिरिराज परिहार BO पहाड़गढ़ मुरैना, चेतना रत्नागर लोक शिक्षण भोपाल, जादू सिंह परमार DO बड़वानी, दिव्य ज्योति ध्रुवे लोक शिक्षण भोपाल, संजय कुमार रावत लोक शिक्षण रीवा, शिवांगी डाबर लोक शिक्षण भोपाल, सुष्मिता हर्षोले लोक शिक्षण भोपाल, प्रमिला डाबर BO देवास, कृष्णपाल सिंह बघेल BO साबिर जिला इंदौर, शुभम मकबाना लोक शिक्षण भोपाल, राकेश कुमार उइके BO सुहागपुर नर्मदापुरम, मनाली आपसे लोक शिक्षण इंदौर। इसके अलावा प्रवीण मंडलोई लोक शिक्षण भोपाल और ज्ञानेंद्र कुलेश लोक शिक्षण भोपाल, सुरेंद्र सोलंकी लोक शिक्षण भोपाल, श्री गोपाल लोक शिक्षण भोपाल, श्री हिमांशु सोनी लोक शिक्षण जबलपुर। ये शर्तें दी गई हैं, तो सारी तैयारियां पूरी हैं। 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए ये नियुक्तियां दी गई हैं। इसके बाद विधिवत रूप से काम शुरू हो जाएगा। तो देखना ये है कि इन परिवर्तन के बाद शिक्षा विभाग में कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये नवीन नियुक्तियों का आदेश कमल सोलंकी उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 21 मई 2025 को जारी किया।